गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। नाते पाक के चंद अशआर अगर आपकी समातों आपकी इजाज़त हो तो आपके समातों के हवाले करूँ। इजाज़त है इंशाअल्लाह? अच्छा इजाज़त। अभी उस्ताद शुरा जनाब कारी शमशाद राही साहब पूरे हिंदुस्तान का ये चक्कर लगाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अभी पर्ची आई है भोजपुरी की कि हज़रत भोजपुरी सुनाइएगा। तो इंशाअल्लाह भोजपुरी अभी नहीं सुनाएंगे, पहले चंदा करेंगे तब भोजपुरी सुनाएंगे। अच्छा ये एक शेर भोजपुरी का पहले सुना दें, सुनेंगे इंशाअल्लाह। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला। हाँ बाजार लागेला। एक सवाल है, एक बादशाह अपने दरबारियों से कह रहा है जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। सारा मजमा बैठा है, बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई सवाल करें, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? खड़े हो जाओ। कोई खड़े होने को तैयार नहीं, कोई खड़े होने को तैयार नहीं। ए बेटा ए बेटा ए बाबू बैठो ना, बैठो ना रे, बैठ जाओ। अच्छा जब आ रहा था मैं तो देखा कि बाजार में काफी रश था, इतने लोग थे बाजार में कि आने का रास्ता नहीं। अच्छा भाई आने का रास्ता नहीं है। अच्छा देखिए वो लोग जो बाजार में हैं घर से बीवी को कह के निकला है फुतकीर माँ हम ही जलसा सुनवा जाए। बोलो बात सही की गलत है? बोलो सही बात है। बीवी से कह के निकला ए मुन्नी की माँ हम ही जलसा सुनवा जाए। अब बाजार में घूम रहा, जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अब भाई जलसा कहाँ हो रहा? बोलो ना। ओ बताओ, उससे बड़ा नादान कोई है
उससे बड़ा नादान कोई है। यहाँ रहमतें बरस रही है, कुर्बान जाओ यहाँ नेकियां मिल रही है, तो इस जगह को छोड़कर वो बाजार में घूम रहा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह अच्छा, इंशाल्लाह जो नौजवान अब तक बाजार में है, मेरे बच्चों ये पैगाम लो, अगर जलसा सुनने के लिए आए हो तो जलसगाह में आ जाओ। ये पिंडाल तुम्हारे लिए सजाया गया है, ये शामियाना तुम्हारे लिए लगाया गया है, ये फर्श का ज़मीन पर क्या कहते हैं कि ये घास, ये फूस, ये बिस्तर तुम्हारे लिए बिछाया गया है, ये स्टेज तुम्हारे लिए सजाया गया है। खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आए हो तो मजमे के जलसगाह के अंदर में आकर के बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, ज़हन को हाजिर करना। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको क्या देंगे भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। और जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका? तो लोग भाई देखिए इस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा मेरे बच्चों? अरे बैठ जाओ ना, खुदा के वास्ते जगह मिल रही है तो बैठ जाओ। क्यों खड़े हो बाबू? और अपने पैर को तकलीफ क्यों दे रहे हो? बात को समझो बाबू, ये जलसगा है, अदब की महफिल है, अफरा तफरी ना करो, साइड हो जाओ। बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। अदब से मकाम मिलता है, अदब करने वाले से अल्लाह खुश रहता है, अल्लाह खुश होता है। बस ज़हन को हाजिर करो। बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। लोग आपस में बात करने लगे, ए बाबू अब इसको क्या बेचैनी है भाई? बैठ जाओ ना बाबू, बैठो ना। अच्छा इंशाल्लाह बैठ जाओ भाई, ज़हन को हाजिर करो। देखिए बताया गया कि जब बीच में जगह खाली हो तो वहाँ आके शैतान बैठता है और शैतान वरगलाएगा, ज़हन को ख़राब करेगा, नेक बातें सुनने को नहीं देगा, दीन की बातें सुनने को नहीं देगा। शैतान जानता है अगर ये दीन की बातें सुन लिया तो ये अमल कर लेगा, अमल करके जन्नत में चला जाएगा। ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं, इंशाल्लाह कोई जाएगा आएगा नहीं तो भाई जाएगा आएगा आई लागले बोले जवा है भाई, ठंडा टाइम से ना। एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगी है मुलसा। बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद चले जाना। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, बैठा हुआ था तो मैंने इशारा किया कि बेटा आप जाओ। बोला अब नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा। बोले अब क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर देंगे। कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, कोई सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। और लोग आपस में बात करने लगे कि भैया इच्छित खोपड़ी बात साचो, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब ठीक नहीं दी, वो जान से मरवे दे तो जिंदगी बचे जावे नहीं, दिल्ली खटे खालू मामला। एक नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार नौजवान था। वो खड़ा हुआ, सब लोगों ने मना किया, क्या खड़ा हो रे? हे बोल बोल बोल। बोला नहीं जी है भी देखा जावे। खड़ा हुआ, बादशाह ने कहा कि हाँ भाई तुम सवाल का जवाब दोगे? बोला हाँ देंगे। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिए, सवाल कीजिए क्या सवाल है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोले ये तो कोई सवाल है? अरे सवाल ये हो जाए कि मथात बाल क्या नहीं है भाई। सवाल ये है कि सर में बाल क्यों नहीं है, दाढ़ी में बाल क्यों नहीं है? अच्छा देखिए दाढ़ी के हवाले से एक बात आ गई। हमारा बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। दाढ़ी बड़ी, बोलिए बोलिए, बड़ी जिद्दी है। ये मर्द के चेहरे पे निकलती है। किसके चेहरे पे निकलती है? मर्द के चेहरे पे निकलती है। दाढ़ी कहती है कि हम तुम्हारी शान हैं, तुम मर्द हो।
आई बुधवा क्या करता, नाई के यहाँ जाके छिलवा देता है। दाढ़ी से कहता नहीं मी मरद नहीं, दाढ़ी कहती है कि नहीं ती मरद चाहिए, बोले नहीं मी मरद नहीं। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? इंशाल्लाह। कितने लोग रखोगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। दाढ़ी तो मर्द की शान है। दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। अब मैं सुनाऊंगा लास्ट में ये दाढ़ी रखने की, नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। एक मुश्त दाढ़ी रखो, ये बाल पकड़ो दाढ़ी के, जो बाल बड़ा हो उसे काट दो। एक मुश्त दाढ़ी रखना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कारी शमशाद राही साहब सुनाएंगे आपको दाढ़ी पर भी कलाम। तो कहा कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये लड़का बड़ा कुछ देर सोचा समझा, फिर कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया। बादशाह तो देता कुछ नहीं था। बोला हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ इनाम दे यहाँ इनाम दे दिया। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आ रहा है। पहला सवाल यही है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तुमने जवाब दिया कि दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस के खत्म हो गया है। अब दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे बाप, फंसेगी है कि नहीं भाई दान पुण्य हम करते हैं, हमारा बाल खत्म हो गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? ये नौजवान ने जवाब दिया, हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। देता कुछ नहीं था। बादशाह बोला गया हाँ बहुत अच्छा या इनाम दे या इनाम दे। इनाम मिल गया। कहा अच्छा ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है कि मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का जो मजमा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बाप रे, अम्मी फंसेगे नू भैया, हजारों लोग जो बैठे इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये नौजवान बोला कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो हैं इनका आप सोच से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथा सवाल बादशाह का क्या था, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक वादा करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो तो लोग खाने बोशे आशिन अल्हम्दुलिल्लाह, एक वादा करो कि जितने भी उलमाए किराम आए हैं सबकी तकरीर सुन के इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, दुआ करेंगे हम। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारा सारा बच्चा सारा नौजवान तैयार है कि इंशाअल्लाह वो पूरे ठान कर आज़म लेकर आए हैं कि इंशाअल्लाह हम दुआ तक यहाँ पर टिके रहेंगे, दुआ तक हम यहाँ पर रुके रहेंगे। अल्लाह तुम्हारे हाथ को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुना दूँ। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई हैं, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो, आपके लिए भी इंशाअल्लाह यहाँ पर बातें होंगी, आपके लिए भी इंशाअल्लाह यहाँ पर तकरीरें होंगी। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे लिए चार बातें हैं, चार बातें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, चार बातों पर दुनिया में अमल कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह।
कई बातें हैं, बोलो कई बातें हैं। जन्नत के कई दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर आराम छोड़कर नींद की कुर्बानी करके यहाँ आई हो, खुदा के वास्ते तुम्हारा बात करबे ना, आपस में कोई बात नहीं करेंगे आप लोग। सुनो, 4 बातों पर अमल कर लेना दुनिया में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में, अरे बोलो ना भाई,